Hello students, I am Pushpanjali from CBSE English classes. Today I am again back with the modal auxiliaries. There are so many modal auxiliaries such as can, could, need, would, ought to, dare, should, need. So today we will read the uses of these modal auxiliaries. Now before watching my video, please subscribe my channel. Now see, let's start now. What is modal auxiliary? So modal verb is a type of verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestions, order and obligation, advice, etc. Now you have seen modal auxiliaries are auxiliary verbs such as they give us command, request, permission, probability, certainty. And always remember, dear children, that modal auxiliaries are always placed before the what? Before the verb, before the main verb. Modal auxiliaries are always placed before the main verb. I will show you how. Now in this video, we will see different types of modal auxiliaries. First of all, you see the use of would and will. So it's very simple. Would and will, where we have to use would and where we has to use will. You can see here would, ga, gi, ge, and will also ga, gi, ge. Any sentence, Ram गाएगा, Ram सीता गाएगी, सीता नाचेगी, है ना? एंड राम पढ़ेगा, सीता पढ़ेगी, लाइक दैट कोई भी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे रहेगा तो वहाँ वुड भी यूज करते हैं और विल भी यूज करते हैं. वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कि यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे था तो हम लोग वुड यूज किए. यहाँ पे भी गा, गी, गे है, सेम थिंग है, पर हम लोग यहाँ पे विल यूज कर रहे हैं. आखिर क्यों? कुछ तो इसका नियम होगा ना कि कैसे यूज करना है, वुड कहाँ यूज करना है, विल कहाँ यूज करना है. ओके, तो नाउ सी, वुड हम वहाँ यूज करेंगे जब हमारे पास कोई चॉइस होगा. वुड इज यूज फॉर द चॉइस, किसी चीज का चुनाव करना है. ठीक है, इफ देयर इज अ चॉइस देन वी विल यूज देयर वुड. और विल कहाँ यूज करेंगे? विल हम यूज करेंगे भविष्य काल के लिए, दैट मीन्स फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर के लिए. अगर फ्यूचर की कोई बात की जा रही है तब हम लोग वहाँ पे विल यूज करेंगे. अब देखिए बहुत इजीली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए ना, वुड कहाँ यूज करेंगे? चॉइस के लिए, और विल कहाँ यूज करेंगे? फ्यूचर के लिए. ठीक है, अब सी, मैं कल मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई टुमारो. सो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे विल यूज किए, आई विल गो टू मुंबई. मैं चाय लूंगा, आई वुड टेक टी, तो यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है ना, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे, तो चाय लूंगा. तो यहाँ पे जब चॉइस की बात की जा रही है तो वी आर यूजिंग वुड, और जब फ्यूचर की बात की जा रही है तो वी आर यूजिंग विल. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कहाँ पे विल यूज करेंगे, कहाँ पे वुड यूज करेंगे. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वुड हमेशा चॉइस के लिए यूज करेंगे और विल हमेशा भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस के लिए यूज करेंगे. ठीक है, मैं केबीसी में जाऊंगा, आई विल गो इन केबीसी. अब देखिए मैं केबीसी में जाऊंगा तो आई विल गो, फ्यूचर की बात हो रही है ना, मैं जाऊंगा, भविष्य में जाऊंगा. ठीक है, तो आई विल गो. मैं ए चुनूंगा, अब केबीसी में जाऊंगा तो ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे ना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो चॉइस होगा वहां पे. तो आई वुड चूज ए, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो ए ऑप्शन चूज करेंगे. तो चॉइस है यहाँ पे, तो चॉइस के लिए हमें तो वुड यूज करना था, तो वी हैव चोजन हियर वुड. वेरी क्लियर. नाउ सी, would is again used for, we know that, for the choice and future. Will you go to Mumbai? क्या आप मुंबई जाएंगे? तो ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, will you go to Mumbai, तो will लगाए. आप मुंबई जाओगे या गोवा जाओगे? तो यहाँ पे चॉइस है, क्या आप मुंबई जाओगे या फिर आप गोवा जाओगे, आप कहाँ जाओगे, चॉइस है ना यहाँ पे. तो would you go to मुंबई और गोवा. तो जब यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है तब हम लोग यहाँ पे would का यूज किए हैं. ठीक है, नाउ अगेन वी कम टू, आप चाय लेंगे या कॉफी. अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग द चॉइस हियर, वुड यू टेक टी और कॉफी. इधर हमें टी लेना है या कॉफी लेना है, तो ये क्या है, हमारा चॉइस पूछा जा रहा है ना. तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट जब भी हम लोग चॉइस करना होगा, जहाँ पर भी चॉइस होगा तो वुड लेंगे,
जहाँ पर भी फ्यूचर की बात होगी वहाँ पे हम लोग विल लेंगे। नाउ रिक्वेस्ट करने के लिए वुड कहाँ यूज करते हैं? रिक्वेस्ट करने के लिए वुड प्लस यू प्लस V1, और उसके साथ हमेशा V1 का ही यूज होता है। ऑलवेज रिमेंबर डियर चिल्ड्रेन, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं ना तो हम लोग वुड का यूज करते हैं। क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? वुड यू टेल मी योर नेम? सो वी आर इन द रिक्वेस्टिंग वे, वी आर आस्किंग ना वुड यू टेल मी योर नेम। क्या आप मुझे अपना पता बताएंगे? वुड यू टेल मी योर एड्रेस। क्या आप यहाँ हस्ताक्षर करेंगे? सॉरी, वुड यू प्लीज साइन हियर। अब देखें, अब ये तीनों सेंटेंस में, इन ऑल द 3 sentences वी आर यूजिंग वुड फॉर रिक्वेस्ट। नाउ रिक्वेस्ट करने के लिए जस्ट वी हैव सीन वुड कहाँ यूज करते हैं? रिक्वेस्ट करने के लिए वुड प्लस यू प्लस V1। अब क्या आप मेरे साथ एक फोटो लेंगे? विल यू टेक अ फोटो विथ मी। अब देखिए ये सेंटेंस सही है या गलत है? वुड यू टेक अ फोटो विथ मी, ये सेंटेंस सही है और पहला सेंटेंस गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? फ्यूचर बताने के लिए यूज करते हैं। वुड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? चॉइस के लिए यूज करते हैं। विल के बाद यू प्लस V1 कहाँ यूज करते हैं? रिक्वेस्ट करने के लिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा? वुड प्लस यू प्लस V1 होगा। तो सेकंड सेंटेंस हमारा सही है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा गलत है। फिर से मैं समझा देती हूँ क्यों गलत है फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देखे वुड प्लस यू प्लस V1 यूज होता है रिक्वेस्ट करने के लिए। तो जब वी आर रिक्वेस्टिंग अ पर्सन ना, अब हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ एक फोटो लेंगे, दैट मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग दैट पर्सन। सो वुड प्लस यू प्लस V1 का यूज होगा, दैट इज वाई इट इज करेक्ट एंड दैट वन इज रॉन्ग। ना वुड हैव का यूज कहाँ होता है? ठीक है, नाउ सी वुड हैव, here L is missing here, WOULD, वुड हैव। सो वुड हैव का मतलब होता है चुका होता, गया होता। ठीक है, तो चुका होता या गया होता किसी सेंटेंस में जब आता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। कैसे यूज करते हैं देखिए, मैं गिर चुका होता, ठीक है, मैं पढ़ चुका होता, मैं खा चुका होता। अब देखिए लास्ट में क्या? चुका होता। तो आई वुड हैव फॉलन, आई वुड हैव ईटेन, आई वुड हैव प्लेड, हो सकता है ना। अब देखिए वह मर गया होता, ही वुड हैव डाइड। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वुड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे ये तो समझ आ गया आप लोगों को। नाउ वी विल सी द यूज ऑफ कुड, वेयर वी विल यूज द कुड। सो कुड भी हम लोग यूज करते हैं सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। अब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, जब कभी भी सका हो, सकी हो, सके हो, पाया हो, पाई हो, पाए हो, तो उसमें हमेशा हम लोग सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस V1 का यूज करते हैं। अगर निगेटिव है तो नॉट यूज करेंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कल नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम येस्टरडे। देखिए नहीं आ पाया, ठीक है, पाया है यहाँ पे ना, या फिर मैं कल नहीं आ सका, दोनों सेंटेंस सेम है। मैं कल नहीं आ सका, मैं कल नहीं आ पाया। ठीक है, तो आई कुड नॉट कम येस्टरडे। कल बांग्लादेश नहीं जीत सका, बांग्लादेश कुड नॉट विन येस्टरडे। सो यू कैन सी वेरी इजीली, वी कैन सी मैं कल KBC नहीं देख पाया, आई कुड नॉट वॉच KBC येस्टरडे। नाउ अब कुड का हम लोग यूज रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग वुड का भी यूज रिक्वेस्ट के लिए कर रहे थे ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है। कुड प्लस यू भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है और वुड प्लस यू भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। दोनों में रिक्वेस्ट है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट हमें कहाँ पे करना है? ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कुड प्लस यू का जो रिक्वेस्ट होता है वो फिजिकल वर्क, जब हमारे हाथ पैर चलते हैं ना, व्हेन वी आर डूइंग सम मूवमेंट, जैसे हाथ से कोई काम करना, पैर से चलना, तो जब कोई मूवमेंट होता है, फिजिकल वर्क होता है, तो वहाँ पे हम लोग कुड प्लस यू लगाते हैं। ठीक है, लेकिन वुड प्लस यू भी रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, पर वो मेंटल माउथ वर्क, जैसे मुंह से कोई काम हो रहा है, मुंह से सिर्फ बोल रहे हैं, कोई फिजिकल काम नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ ना बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम जब मेंटली कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमारे मुंह काम कर रहा है, हाँ ना, लाइक दैट, तो हम लोग वहाँ पे वुड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्या आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवाएंगे? हाँ, तो अब क्या आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवाएंगे? वुड यू टेक अ फोटो विथ मी?
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे तो जा करके चुपचाप से खड़े ही हो जाना है ना, कुछ काम तो करना नहीं, सीधे खड़े रहना है, आपका फोटो खिंचा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, वुड यूज किए। वुड यूज क्यों किए, वहाँ पे फिजिकल कोई वर्क नहीं हो रहा, सीधा से हम खड़े हैं, हमारा फोटो खिंचा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वुड का यूज हुआ। क्या आप मेरी एक फोटो खींच देंगे, कुड यू क्लिक माई फोटो। अब जब मैं बोल रही हूँ क्या आप मेरी एक फोटो खींच देंगे, तो कुड यू क्लिक माई फोटो, तो वो जो बंदा है वो थोड़ा हिले डुलेगा तभी तो फोटो खींच पाएगा ना, ऐसे थोड़ी फोटो खींचा जाएगा। उसके हाथ काम करेंगे, पैर काम करेंगे, ठीक है, वो चलेगा तभी आपका फोटो खींच पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुड का यूज किया, क्योंकि कुड में यहाँ पे फिजिकल वर्क हो रहा है और यहाँ पे वुड में मेंटल वर्क हो रहा है। कोई भी वर्क हो ही नहीं रहा है, मुंह का एक्सप्रेशन सिर्फ होगा, माउथ का एक्सप्रेशन, चुपचाप जाके हम खड़े हो जाएंगे। ठीक है, हल्का फुल्का स्माइल देंगे, मुंह का एक्सप्रेशन हुआ। नाउ कुड प्लस हैव, कहाँ पे हम यूज करते हैं, कुड प्लस हैव। अब कुड प्लस हैव यूज होता है सकता था। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3, और इसके साथ हमेशा V3 का ही यूज होता है। आप देख सकते हैं, तुम कहाँ जा सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, तुम पटना जा सकते थे। अब देखिए, जा सकते थे तो वहां पे क्या लगा है, यू कुड हैव गॉन देयर। वह जीत सकता था, ही कुड हैव वोन। मैं नहीं आ सकता था, आई कुड नॉट हैव कम। ओके, नाउ सी, we have seen the differences between would and could, where we have to use could and where we have to use would, and what is the basic differences between would and could. Okay, now come where we use the can modal auxiliary. Okay, where we use the can. So can का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग can कब यूज करते हैं, अब बहुत कंफ्यूजन होता है can में, कुड में, सॉरी कैन में और माइट में। ठीक है, कहाँ पे क्या यूज करना है, तो अब हम कैन यूज करते हैं जब हमारे पास 100% श्योरिटी होती है, वी आर श्योर अबाउट एनीथिंग। ओके, कि मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन डांस। तो यहाँ पे देखिए 100% श्योरिटी है कि नहीं ये मैं काम कर सकता हूँ, 1% भी डाउट नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कैन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। सो हियर 100% श्योरिटी इज देयर, नो डाउट, 1% भी डाउट नहीं है। अब मे का यूज कहाँ करेंगे, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैन का यूज कहाँ करेंगे और मे का यूज कहाँ करेंगे। अब मे का यूज करेंगे, यहाँ भी सकता है, सकती है और सकते हैं, सेम चीज है, वहां भी था, कैन में भी था, सकता है, सकती है, सकते हैं, और मे भी है, सकता है, सकती है, सकते हैं। अब देखो, मैं कार चला सकता हूँ, ठीक है, अब तो वहाँ पे 100% श्योरिटी था कि मैं चला सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, पर यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, 50% श्योरिटी है कि मैं जा भी सकता हूँ, मैं नहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, मैं खेल भी सकता हूँ, मैं नहीं भी खेल सकता हूँ। तो जहाँ पे 50-50 का चांसेस है, 50% का चांसेस है कि सकपकाहट है कि नहीं मैं साइकिल चलाऊंगी तो गिर जाऊंगी, मैं चला सकती हूँ, मैं नहीं चला सकती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं जब वहाँ पे की श्योरिटी नहीं होता है, 50% श्योरिटी होता है कि मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे मे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्षा हो भी सकता है, वर्षा नहीं भी हो सकता है, इट मे रेन। ओके, अब देखो कुड का यूज कहाँ करते हैं, अब कुड का यूज करते हैं सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। अब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, जब आएगा सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। अब देखो, बीती हुई कोई भी काम होता है ना कि जैसे कि कोई काम हो गया, बीत गया, जैसे कोई कामयाबी है, बीती हुई ना, या फिर कोई कामयाबी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1। अमेरिका नहीं जीत सका, ठीक है, इंडिया नहीं जीत सका। तो जब हम लोग इसके नाकामयाबी के बारे में बात कर रहे हैं, बीता हुआ टाइम, पास्ट के बारे में, तब हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे कुड। ओके, अमेरिका कुड नॉट विन, मैं नहीं जा सका, ठीक है, आई कुड नॉट गो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बात पास्ट टेंस की हो रही है, यहाँ पे जो पास्ट टेंस की बात हो रही है, जो नहीं हो पाया उसके लिए हम यहाँ पे कुड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं जीत सकी, आई कुड नॉट विन। ओके, नाउ माइट कहाँ यूज करते हैं, अभी हम लोग मे का यूज देखे थे, कैन का यूज देखे थे, अब माइट का यूज देखिए।
माइट का यूज भी होगा सकेगा, सकेगी और सकेंगे के लिए, ठीक है, जैसे मे का और कैन का हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1, मैं नहीं आ सकूंगा, ठीक है, आई माई नॉट कम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं नहीं आ सकूंगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकूंगा। अब देखिए शुड और नीड का यूज कहाँ पे होता है, ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। शुड का भी मतलब होता है चाहिए और नीड का भी मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैसे पता चलेगा कि चाहिए तो शुड का भी मतलब होता है और नीड का भी मतलब होता है, तो वेयर वी विल यूज शुड एंड वेयर वी विल यूज नीड। ओके, सो सी शुड में हम लोग क्या करेंगे, जब कोई हमें एडवाइस दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई काम हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे शुड का यूज करेंगे। और नीड का यूज करेंगे जब कोई सामान खरीदना है या कोई सामान चाहिए हमें, तो हमें नीड का यूज करना है, ठीक है, वेरी क्लियर। जब हमें कोई सामान चाहिए तो हम लोग को नीड का यूज करना है। और शुड का यूज कब करना है, जब हमें कोई एडवाइस देना है या फिर कोई काम करवाना है, तो हम लोग शुड का यूज करेंगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंसेस समझ आ गया। शुड और नीड का मतलब तो चाहिए ही होता है, लेकिन नीड हम लोग सामान के, जब कोई सामान चाहिए होता है तब यूज करते हैं, और शुड जब कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तब यूज करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अब देखो यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं ना, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें एक किताब चाहिए, यू नीड अ बुक। अब यहाँ पे क्या है, सामान चाहिए ना, किताब क्या है, सामान है, तो हमें क्या चाहिए, किताब चाहिए, तो यहाँ पे हमने नीड लगाया। और यहाँ पे हम सलाह दे रहे हैं उसको कि तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है, तो यू शुड गो। नाउ आउट टू इज अ वेरी रेयरली यूज्ड बट इट इज ऑल्सो यूज्ड। ओके, अब इसका भी मतलब होता है चाहिए, नीड का भी मतलब होता है चाहिए, और नीड के बाद हम क्या देखे थे, शुड का भी मतलब होता है चाहिए, और आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए। पर अब इसका कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा चाहिए लगाइए, ठीक है, लगाना है। तो अब हम लोग आउट टू का यूज करते हैं नैतिक कर्तव्य के लिए, ठीक है। अब देखिए जब सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस V1, अभी नैतिक कर्तव्य क्या, आवर ड्यूटीज, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू आउट टू ओबे द एल्डर्स, यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। अब एकदम मस्ट है, ये आउट टू क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको ऐसे वैसे नहीं ले सकते। चाहिए मतलब बिल्कुल करना चाहिए, इस पे एकदम प्रेशर डाल करके कि तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो वेयर देयर वी यूज आउट टू, व्हेन देयर इज, वो बहुत ज्यादा उस पर जोर डालेंगे, ठीक है। अब मस्ट कहाँ यूज करेंगे, मस्ट और आउट टू। मस्ट में हमने आउट टू में क्या देखा कि जरूर एकदम करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, कैसा और भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, करनी ही चाहिए। अब मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए। अभी देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, नीड का भी मतलब था चाहिए, शुड का भी मतलब था चाहिए, और उसके बाद आउट टू का भी मतलब था चाहिए, मस्ट का भी मतलब है चाहिए। पर ये चाहिए कहाँ कहाँ यूज करेंगे, अब ये जो मस्ट है ना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है, कंपल्सरी है, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। अब यू मस्ट रीड, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो एकदम उस पर प्रेशर डाल के बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, अदरवाइज यू विल फेल, सो यू मस्ट रीड, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो। अब उस पर एकदम जरूरी है, ये एकदम जरूरी है, मतलब इसका कोई और दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। यू मस्ट गो मीन्स यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए तो जाना चाहिए, ठीक है, कोई एडवाइस नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल बोला जा रहा है कि तुम्हें करना चाहिए। ना अब वुड का यूज कहाँ करेंगे, वुड का यूज करते हैं हम लोग गा गी गे। अब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जैसे गा लगा हो, गी लगा हो, गे लगा हो, तो हम लोग वुड का यूज करेंगे, जैसे रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए। मान लो आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है, कि आप चाय लोगे या कॉफी लोगे, ठीक है, आप खेलोगे या पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो आप चाय लेंगे, तो वुड यू टेक टी, ओके। सो हम लोग ऑफर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगाया, वुड लगाए, ठीक है। अब देखिए बिगिन टू, अब बिगिन टू एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरीज है जिसमें कि थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो अब बिगिन टू भी मॉडल ऑक्सिलरीज है और इसको यूज करते हैं हम लोग लगा, लगी, लगे। अब किसी भी लास्ट में किसी भी सेंटेंस में लगा है, लगी है, लगे हैं, ठीक है,
वर्षा होने लगी, ठीक है, सीता खेलने लगी, वे पढ़ने लगा, राम जाने लगा, ठीक है। तो अब जिस भी सेंटेंस में लगा है, लगी है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बिगन टू प्लस V1 लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुत्ता भौंकने लगा, डॉग बिगन टू बार्क। अब एक चीज इसमें ध्यान देना है, जब पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो हम लोग बिगन ही लगाएंगे, BEGUN ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, नेगेटिव बन जाता है, तो उसमें हम लोग बिगिन की जगह बिगिन कर देते हैं, यू की जगह पे आई कर देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बिगिन टू प्लस V1 कर देते हैं जब उसको पास्ट टेंस कर देते हैं, ठीक है। डॉग बिगिन टू बार्क, कुत्ता भौंकने लगा। डॉग डिड नॉट बिगिन टू बार्क, कुत्ता नहीं भौंकने लगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस था, तो उसमें मैंने बिगिन टू प्लस V1 लगाया था, और दूसरा सेंटेंस जो है नेगेटिव है, तो उसमें हम लोग बिगिन टू प्लस V1 लगाएंगे और कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। समझने वाली बात यही है, यही एक्सेप्शन है, और सब में ऐसा नहीं होता है, पर ये बिगिन टू में होता है और यूज टू में होता है, ठीक है। यूज टू भी एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरीज है जिसमें कि पॉजिटिव में डी हट जाता है, डी को हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यूज टू का यूज कहाँ होता है, यूज टू का यूज होता है करता है, करती थी, करता थे, ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में राम खेला करते थे, वे पढ़ा करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस में करते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, जाती थी, करती थी, ठीक है, जब ऐसा कोई भी वर्ड रहेगा, तो जैसे कि मान लो कि हम लोग के बचपन की कुछ यादें हैं, हम बचपन में पाठशाला जाया करते थे, तो हमारे चाइल्डहुड की मेमोरीज है ना कि बचपन में हम ये सब किया करते थे, बचपन में हम मिट्टी में खेला करते थे, तो ये मेमोरीज है ना। तो जब पुरानी यादें या कोई आदत, ये सब जब हमें याद आए, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1, ठीक है। और लेकिन जब वही सेंटेंस जब नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस V1, ठीक है। अब देखिए, हम खेला करते थे, वी यूज टू प्ले, इजंट इट, हम खेला करते थे, वी यूज टू प्ले। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया, वी डिड नॉट यूज टू प्ले, हम नहीं खेला करते थे, तो वी डिड नॉट यूज टू प्ले। अब देखिए, यूज टू हो गया, यहाँ से डी हटा दिए, जैसे बिगन में हम लोग बिगिन कर दिए थे, उसी तरह यूज टू में यहाँ पे यूज कर दिए नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।